आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड आज का जो हमारा कोर्स है वो व्हाट्सएप के रिलेटेड है। व्हाट्सएप के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस बात की थी। प्रीवियस कोर्स के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हम लोग कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जिन टूल्स को हमने डिस्कस किया था उनके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टूल था वो था व्हाट्सएप। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने फेसबुक के बारे में थोड़ी सी बात की थी। फेसबुक के बाद हमने जो टूल डिस्कस किया था थोड़ा बहुत वो था इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के बाद जो था वो हमारा फेसबुक मार्केटिंग था। अब जो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने टूल्स डिस्कस किए थे उन टूल्स में सबसे पहला जो टूल था वो था व्हाट्सएप। हम व्हाट्सएप के बारे में डिटेल में बात करेंगे, प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग ये सीखेंगे कि हम अपने ऑडियंस, अपने कस्टमर कैसे व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो जनरेट कर सकते हैं। किस तरह हम व्हाट्सएप को यूज़ करके अपनी अर्निंग जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। अर्निंग के साथ साथ हम लोग अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप है क्या? डिफाइन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज़ अ फ्री यूज़र ऐप। फ्री यूज़र ऐप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पास्ट के अंदर जब इंटरनेट की सहूलत अवेलेबल नहीं थी तो लोग सिंपल मोबाइल यूज़ करते थे और सिंपल मैसेजेस यूज़ करते थे। हम लोग बड़ी बाकायदगी के साथ अपने पैकेजेस ऑन करते थे ताकि हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इन टच रहें। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो मैसेजेस करने का जो रुझान है वो ख़त्म हो गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपना सिंपल मैसेजेस का जो पैकेज होगा वो लगवाता होगा। तो हम इसी तरह हम लोग अब जो हैं, अब हमारा जो ट्रेंड है, हमारा जो रुझान है वो ज़्यादातर व्हाट्सएप की तरफ है। हम लोग बड़ी बाकायदगी से अपने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते हैं और अपने व्हाट्सएप पैकेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि हमारा पैकेज जैसे ही ख़त्म होता है हम उसको जल्दी से ऑन करते हैं ताकि हम लोग ये जान सकें कि हमारी फैमिली मेम्बर, हमारे सोशल सर्कल के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास मैसेज के ऊपर सिंपल मैसेज जो ऐप उसकी ऑप्शन होती है मोबाइल के अंदर, अगर उसके ऊपर कोई मैसेज आ भी जाए तो हम उसको खोलने तक की भी जहमत नहीं करते। और अगर बाय चांस खोल भी लें, कभी गलती से खोल भी लें तो हम उसको इतने अटेंशन के साथ नहीं पढ़ते जितना कि हम रेगुलरली अपने व्हाट्सएप को चेक करते हैं और अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसलिए हम इसको व्हाट्सएप जो है फ्री यूज़र ऐप है विच यूज टू डिलीवर एंड रिसीव मैसेज। मतलब आप अपना मैसेज जो है दूसरों तक पहुंचा भी सकते हो और अपना मैसेज अपने लिए जो मैसेज है वो रिसीव भी कर सकते हो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब तकरीबन जहाँ जहाँ पे ये ऐप यूज़ की जाती है, इंडिया में यूज़ की जाती है, पाकिस्तान में यूज़ की जाती है, अदर कंट्रीज़ में भी यूज़ की जाती है। तो आप जहाँ से भी अपना मैसेज रिसीव करना चाहो या किसी को डिलीवर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। देन 2 बिलियन यूज़र्स ऑफ दिस ऐप, मतलब मोर देन 2 बिलियन यूज़र जो है, मतलब 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं जो व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट्सएप। मैंने पहली लेक्चर के अंदर ये बात की थी कि प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में बात की थी और सोशल मीडिया के अंदर जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले टूल्स हैं उनके बारे में बात की। उन टूल्स में से जो हमने टूल्स डिस्कस किए थे उनमें नंबर 1 पे व्हाट्सएप था, नंबर 2 पे फेसबुक के बारे में हमने बात की, नंबर 3 पे हमने इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ी सी बात की और नंबर 4 पे हमने फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बात की। फेसबुक के अंदर जो ऐप होती है, मतलब पोर्शन होता है, उसके बारे में थोड़ी सी मैंने आप लोगों को हवानाई दी। आज के कोर्स में हम लोगों ने ये देखना है कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें
टूल्स हैं, उन टूल्स में से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल कौन सा है, और बाकी जो टूल्स हैं उनकी क्या फ़ायदे है, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उन टूल्स में सबसे पहले जो टूल आता है हमारे पास वो व्हाट्सअप का आता है। व्हाट्सअप जो है एक पर्सनल मैसेजिंग ऐप भी है, और व्हाट्सअप जो है हम उसको प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम प्रोफेशनली यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसको पर्सनली कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम इसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं तो हम कौन से टूल्स एंड कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम लोग इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, और अपने ऑडियंस बढ़ा सकते हैं, अपनी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, एंड मच मोर। बहुत से बेनिफिट्स और बहुत से फ़ायदे हैं जो हम इस ऐप से नहीं लेते, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके फ़ायदे देखे जाते हैं, मतलब इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो है उसके नुकसानात भी देखे जाते हैं, ताकि अगर कोई इसका नुकसान भी है तो उन इश्यूज़ को भी सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट्सअप एक्चुअली में है क्या। व्हाट्सअप इज़ अ फ्री यूज़र ऐप विच यूज टू डिलीवर एंड रिसीव मैसेजेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, more than 2 billion users of this app। व्हाट्सअप को हम फ्री यूज़र ऐप क्यों कहते हैं? व्हाट्सअप को हम फ्री यूज़र ऐप इसलिए कहते हैं कि पास्ट के अंदर हम लोग मैसेजिंग करने के लिए जो फीचर यूज़ करते थे वो सिंपल इनबॉक्स था। हम लोग एक पैकेज ऑन करते थे वीकली मंथली बड़ी बाकायदगी के साथ, ताकि हम लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम लोग टच में रह सकें कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, और हम उनको अवेयर कर सकें अपना मैसेज कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। इसके बाद जो भी हम लोगों ने डिस्कशन करनी होती थी तो उन मैसेजेस का यूज़ करके करते थे। अब वो जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक ही चीज़ जब आप कोई चीज़ बना लेते हो तो वो एज इट इज़ नहीं रहती, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है, मतलब उसके अंदर नए नए फीचर्स लाए जाते हैं, ताकि अगर उसी ऐप को आप लोगों ने यूज़ करना है, उसी फीचर को यूज़ करना है, तो उसके अंदर मज़ीद फीचर्स को ऐड किया जाता है कि लोग इसी के साथ अटैच रहें। इसकी छोटी सी एग्जांपल है लाइक ये यूट्यूब के ऊपर वर्क करना लोग बहुत अच्छा समझते हैं और लोग वर्क कर भी रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर वर्क करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग सोशल मीडिया के लिए हम लोग डिफरेंट ऐप यूज़ करते हैं लाइक ये टिकटॉक स्नैक। तो टिकटॉक स्नैक के लिए हम लोग उसको फ़नी यूज़ भी करते हैं, हम लोग उसको अपनी अर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के यूज़ करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। हर चीज़ के फ़वाइद भी बहुत होते हैं और नुकसानात भी बहुत होते हैं। तो यूट्यूब ने स्नैक को और टिकटॉक को टक्कर देने के लिए उनके फीचर्स को उन्होंने देखा कि अगर लोग इसकी तरफ इतने ज़्यादा ऑडियंस हैं, इतनी ज़्यादा लोग इसके साथ अटैच हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं कोई ऐसा फीचर ऐड करूं अपनी वेबसाइट के अंदर ताकि लोग मेरे साथ भी उतने ही ज़्यादा अटैच हों और मुझे भी बेनिफिट हो और मेरे ऑडियंस को भी बेनिफिट हो। तो यूट्यूब ने शॉर्ट का जो फीचर है वो लॉन्च किया। अब 2017 के अंदर जब हमारे पास व्हाट्सअप का ऐप आया तो इसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, और इसके लिए जो हम मैसेजेस यूज़ करते थे तो वहाँ पे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं एंड वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह व्हाट्सअप ने देखा कि जब सारे दूसरी ऐप्स जितनी भी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं वो इतनी वर्किंग कर रही हैं, इतनी अर्निंग कर रही हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने ऑडियंस को ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करूं जिसके ज़रिए मेरे साथ भी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हों। तो व्हाट्सअप ने अपना एक फ़ीचर लॉन्च किया व्हाट्सअप बिज़नेस के नाम से। अब व्हाट्सअप बिज़नेस और व्हाट्सअप में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, हम इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। इसलिए इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन था कि यहाँ पे 2 बिलियन यूज़र्स हैं इसके। अब 2 बिलियन यूज़र्स कैसे हैं कि व्हाट्सअप जो है इंडिया में भी यूज़ किया जाता है और पाकिस्तान में भी यूज़ किया जाता है और दुनिया के अदर कंट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसके 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई भी चीज़ लॉन्च होती है, कोई भी ऐप बनाई जाती है, तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं एंड उसके लूजेस भी होते हैं, मतलब उसके नुकसानात भी होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देन आपके इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगी और उनसे आप लोगों ने किस तरह सिक्योर रहना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आता है कि शेयर मैसेज एंड मीडिया, मतलब आपने अपना कोई सीक्रेट मैसेज किसी को सेंड करना है, किसी को पर्सनलाइज मैसेज सेंड करना है, किसी को मीडिया सेंड करना है। मीडिया के अंदर आपकी वीडियोस आती हैं, आपकी पिक्चर्स आती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आती हैं, तो आप इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी वरीनेस, आप कोई भी डिफ़िकल्टी फील किए बगैर अपने डॉक्यूमेंट जो हैं किसी को भी शेयर कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो हमारा इसका बेनिफिट होता है ऑडियो, मतलब जो शेयर मैसेजेस एंड मीडिया हम करते हैं उनके अंदर जो हमारे पास फीचर आता है ऑडियो का आता है, मतलब आपने बोल के किसी को मैसेज करना है तो आप बोल के भी किसी को मैसेज कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास वीडियो आती है। नंबर 3 पे हमारे पास पिक्चर्स आती हैं। अब ऑडियो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया की जब पहली क्लास थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लोग पास्ट के अंदर रेडियो का यूज़ करते थे, इसी तरह यहाँ पे भी उसी ऑप्शन को एडवांस लेवल पे यूज़ किया जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और दूसरों को भेज देते हैं। अब उस मैसेज का इफ़ेक्ट क्या होता है, लोग आपके साथ किस तरह अटैच होते हैं, और अगर आप वही मैसेज जो आपने ऑडियो में भेजा है उस मैसेज को अगर आप वीडियो में भेजो उसका क्या असर होगा, और अगर आप उसी मैसेज को आप लोग पिक्चर की फॉर्म में भेजो तो उसका क्या असर होगा। और इन तीनों फीचर्स में से सबसे बेस्ट फीचर कौन सा है। ऑडियो के बारे में अगर हम बात करें तो ऑडियो का मैसेज जो है आपके कस्टमर पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी को भी ऑडियो सेंड करते हैं तो मोस्टली जो ऑडियोज़ होते हैं, क्योंकि हम लोग जब प्रोफेशनली होते हैं तो बार बार ऑडियोज़ रिकॉर्ड नहीं की जाती, तो लोग अपनी पहले से ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और उन्हीं को ही फॉरवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। नंबर 2 पे हम लोग वीडियो को इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वीडियो के अंदर पिक्चर एंड ऑडियो दोनों के फीचर्स होते हैं। वीडियो के बारे में हम बात करने से पहले पिक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि पिक्चर के अंदर अगर आपने ऑडियो के अंदर ये मैसेज कन्वे किया है कि मेरे पास जो है, मतलब मैं टीचिंग की स्किल रखती हूँ और मैं बहुत अच्छा पढ़ा भी सकती हूँ और मेरे जो स्टूडेंट्स के मेरे बारे में रिव्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मैं अपनी जो भी मेरी ट्यूशन फ़ी है उसके बारे में भी अगर मैं जो वॉइस में मैसेज कर दूँ, और अगर यही सेम मैसेज मैं पिक्चर के अंदर बताऊँ कि आई एम ए टीचर एंड आई हैव डिफरेंट स्किल्स, अपनी स्किल्स मेंशन कर दूँ, स्किल्स मेंशन करने के बाद मैं अपनी प्राइस भी बता दूँ, तो लोग जो हैं उस ऐड को देख के अट्रैक्ट होंगे, मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं ऑडियो और पिक्चर की निस्बत वीडियो यूज़ करती हूँ तो वीडियो के ज़रिए क्या होगा, वीडियो के ज़रिए मेरा मैसेज बोल के भी जाएगा क्योंकि लोग सुन के भी असर करते हैं, और इसके साथ साथ जो उनके माइंड में क्वेश्चन पैदा होते हैं कि ये टीचिंग कैसे करती हैं, इनके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि जब आप किसी की वॉइस सुनते हो आप पहला मैसेज ये होता है कि आई एम ए टीचर, तो वो उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर ये टीचर है तो इसके कौन से सब्जेक्ट जो पढ़ा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में इसकी कमांड है। तो जब हम वीडियो सेंड करते हैं तो एक तो हमारा ऑडियो मैसेज डिलीवर हुआ, उसके बाद हमारी ग्राफिक्स जो है यानी कि कलर्ड ग्राफिक है, तो कलर जो होते हैं वो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं इसकी भी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। इसके साथ साथ अगर हमने उस वीडियो के अंदर टेक्स्ट मैसेज भी यूज़ किया है तो हमारा ऑडियो भी चला गया, पिक्चर भी चली गई और हमारा मकसद भी पूरा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि वीडियो के अंदर या पिक्चर के अंदर हम कलरफुल यूज़ क्यों करते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ऐसे है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बोलना नहीं आता, वो चीज़ों को पहचान करता है
उसके कलर से हम उसको बताते हैं कि बच्चे जो एप्पल होता है वो रेड कलर का होता है, जो ग्रेप्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, बनाना येलो कलर का होता है। तो बच्चा जो है उन बोल नहीं सकता, लेकिन जब भी आप उसके सामने कोई पिक्चर रखते हो तो वो फट से उस चीज़ को पहचान लेता है कि ये चीज़ ये है। तो इसी तरह हम लोग चीज़ों को जब ख़रीदते हैं तो उनके कलर्स के ऊपर फोकस करते हैं, हम लोग उनके कलर को देख के अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे ऊपर ये सूट करेंगे या नहीं करेंगे, या हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो दिखने में हमें कैसी फील हो रही है। तो इसलिए वीडियो का जो फीचर है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है बनिस्बत ये कि आप एक ऑडियो सेंड करो, आप एक पिक्चर सेंड करो। अगर आप वीडियो सेंड कर रहे हो तो वीडियो के अंदर ऑडियो और पिक्चर आपके दोनों फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, दोनों काम जो है आपके हो रहे हैं, मतलब एक तीर से आप लोग 3 शिकार कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इजी टू कम्युनिकेट। हमारे लिए दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना आसान होता है कि अगर हम किसी को मैसेज टाइप करके मैसेज करना चाह रहे हैं, हम टाइप करके मैसेज कर सकते हैं। अगर हम किसी को वॉइस मैसेज में, ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि हम टाइपिंग के मोड में नहीं होते, हम बोलना चाह रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बोलना नहीं चाह रहे होते, जस्ट हम टाइप करना चाह रहे होते हैं, तो हमारे पास कम्युनिकेट करना ईजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्योर ऐप। अब सिक्योर ऐप क्या है कि अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सअप, सिंपल व्हाट्सअप जो बिजनेस व्हाट्सअप भी है, लेकिन सिंपल व्हाट्सअप के अंदर स्टेटस का फीचर जो है वो मज़ीद इन्होंने व्हाट्सअप के जो ओनर्स हैं, मतलब जो भी कंपनी है, इन्होंने मज़ीद इस फीचर को एडवांस किया और कस्टमर्स को यकीन दिलाया है। कस्टमर को मैसेज, आप लोग भी अपने अपने व्हाट्सअप चेक कीजिएगा, व्हाट्सअप स्टेटस के नीचे एक छोटा सा स्टेटस शो है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि व्हाट्सअप के अंदर मज़ीद इन्होंने क्या चीज़ें जो हैं वो डेवलप की हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ने अपने कस्टमर का जो एतमाद है वो अपने ऊपर मज़ीद बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रीवियस डेज़ के अंदर ये बात सुनने में आ रही थी कि जिस तरह फेसबुक के ऊपर हमारे मैसेजेस जो हैं वो कोई भी देख सकता है और हम जो भी सेंड करेंगे वो सारे व्हाट्सएप की तरह नहीं होंगे, मतलब जो जैसे पहले व्हाट्सएप था उस तरह नहीं होगा, बल्कि फ़ेसबुक की तरह वर्क करेगा। तो ये इशू काफ़ी प्रीवियस डेज़ में डिस्कस भी हुआ और बहुत ज़्यादा इशू लोगों ने बनाया इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर व्हाट्सएप ऐसा करता है तो व्हाट्सएप के कस्टमर्स जो हैं उसको छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसके फीचर जो हैं वो फेसबुक की तरह ही हो जाते हैं तो लोग इसके यूज़र जो हैं उसको यूज़ करना छोड़ देंगे और वो अपना जो रुझान है या तो फेसबुक की तरफ करेंगे या इंस्टा की तरफ करेंगे या कोई अदर वे जो है वो तलाश करेंगे। इसलिए व्हाट्सएप कभी भी इस तरह की कोई भी गलती नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हम इस ऐप को क्यों यूज़ करें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस तरह इसके मैंने आपको एडवांटेजेस बताए कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो उन एडवांटेजेस के बिहाफ पे हम ये बात अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इसको यूज़ क्यों करना है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपसे वो मैसेज करता है और आप उसको बताते हो कि भाई मेरे पास ये स्किल है या मेरी ये प्रोडक्ट है, तो मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो अब कस्टमर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी डिटेल बताओ, मतलब अपनी प्रोडक्ट की डिटेल बताओ। तो उसका एक्चुअल में मकसद क्या होता है? उसका एक्चुअल में मकसद ये होता है कि मैं आपकी चीज़ को क्यों ख़रीदूँ, मैं आपकी चीज़ को क्यों परचेज़ करूँ, क्यों इसको इस्तेमाल करूँ। तो आप उसको बताते हो, उसके फीचर्स बताते हो, उसके बेनिफिट्स बताते हो, उसके बारे में डिटेल में बताते हो कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदने का क्या बेनिफिट होता है, इससे आपको क्या क्या आसानियाँ पैदा होती हैं और इसके फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट होते हैं। इसी तरह हम अगर व्हाट्सएप हमें
कहते हैं कि इस ऐप को यूज़ करो, यानी कि व्हाट्सएप बिजनेस को यूज़ करो, तो हम व्हाट्सएप से ये क्वेश्चन करते हैं कि हम क्यों यूज़ करें, इसके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो जिनकी वजह से हम व्हाट्सएप बिजनेस को यूज़ करें, जबकि हमारे पास व्हाट्सएप है, सिंपल व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह इसमें सबसे पहला जो रीज़न है उसमें यह है कि 90 to 99% जो मैसेज ओपनिंग रेशो, मतलब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको कोई सिंपल मैसेज कर दे तो कई दिनों तक वो मैसेज जो है वो आपके इनबॉक्स में ही पड़े रहते हैं, और अगर बाय चांस खुशकिस्मती से वो मैसेज खुल भी जाए तो आप इतने अटेंशन से नहीं उसको रीड करते, जस्ट सरसरी सी नज़र डाली और उसको या तो डिलीट कर दिया या इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर वही मैसेज जो आपको इनबॉक्स के अंदर मिला है, अगर वही मैसेज आपको व्हाट्सएप के ऊपर किया जाए तो आप बड़ी बाकायदगी से उसको फौरी से चेक भी करोगे कि किस मेंबर ने मैसेज किया, और इसके साथ साथ आप उसको रीड भी बड़े अट्रैक्टिव अंदाज में करोगे कि आखिर इसमें मैसेज क्या है। तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा फीचर यह है, सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें जो आपके मैसेज ओपन की रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई मैसेज ओपन ही नहीं होगा तो कस्टमर आपको, यानी कि आप तक कस्टमर कैसे पहुंचेगा और आप कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे। नंबर 2 पे फ्री टू यूज़, आप बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज नहीं है, कोई ऐसी एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ नहीं करनी पड़ती, आप फ्री हैंड पे यूज़ कर सकते हो। नंबर 3 सेंड पर्सनल नोटिफिकेशन। अब पर्सनल नोटिफिकेशन क्या है कि अगर आपने किसी के साथ वर्किंग स्टार्ट की हुई है, आप उसको पर्सनली कोई मैसेज, कोई सीक्रेट मैसेज सेंड करना चाहते हो, आप पर्सनली भी कर सकते हो, या अगर आपको कोई इनविटेशन आया आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट भी कर सकते हो, और अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो। इस के अंदर मैं आप लोगों को एक फ़ीचर बताऊंगी जिसके ज़रिए लोग आपको, जैसे कि हम लोग अक्सर इस परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि हम लोगों को जानते भी नहीं होते और हमें ग्रुप ज्वाइन के इनविटेशन आए होते हैं, या ऑटोमेटिकली लोग जो हैं हमें ग्रुप्स के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो मैं आपको व्हाट्सएप का एक ऐसा फीचर बताऊंगी जिसके ज़रिए आप जो है उस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपको वही लोग ऐड कर सकेंगे जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अवेलेबल होंगे। बाकी जितने भी फेक पर्सन होते हैं, लाइक कहीं से भी नंबर मिला और ग्रुप में ऐड कर दिया, इस तरह नहीं होगा। तो वो मैसेज जो है, अगर कोई मेंबर आपको ऐड करता है तो वो मैसेज आप तक पहुंचेगा ज़रूर, वो मैसेज आप तक पहुंचेगा ज़रूर, लेकिन जब आप उस मैसेज के ऊपर क्लिक भी करोगे तब भी आप उस मैसेज में उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकोगे। लाइक कि अगर आपका मोबाइल जो है कोई और मेंबर भी यूज़ करता है तो उसको वो भी उस मैसेज को ओपन करेगा और उसके ऊपर क्लिक भी करेगा, तो भी वो उसमें ऐड नहीं होगा जब तक आप उस मेंबर का, जिसने आपको इनविटेशन भेजा, उस मेंबर का अपने मोबाइल के अंदर नंबर सेव नहीं करोगे, तब तक वो मैसेज जो है वो एक मैसेज की शक्ल में रहेगा, एक लिंक नहीं बनेगा। क्योंकि जब भी कोई मैसेज का लिंक आपके पास आता है तो उसकी एक सिंबल ये होती है कि उसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है, और ब्लू होने के साथ साथ जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो फौरी से एक्टिव हो जाता है और आपको उसी चीज़ ऑप्शन पे लेके जाता है जहाँ पे वो लिंक अटैच होता है। लाइक कि अगर आपको किसी ने यूट्यूब का लिंक शेयर किया तो आप जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर पहुँच जाओगे। अटैच परमानेंट कस्टमर्स, अगर आपके साथ कोई परमानेंट रहना चाहता है, आपके साथ परमानेंट वर्क करना चाहता है तो आपके साथ परमानेंट वर्क भी कर सकता है और आपका कस्टमर भी रह सकता है। बूस्ट बिजनेस इन इजी वे, अपना बिजनेस अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो आप बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसी कोर्स के अंदर, इस कोर्स के बाद, यानी कि जब ये व्हाट्सएप का कोर्स कंप्लीट होगा तो इसके बाद मैं आप लोगों को एक ऐप की तरफ लेके जाऊँगी, अर्निंग ऐप की तरफ, और उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना है और अपना बिहेवियर कैसे करना है और अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स कैसे करना है, और आपने स्टार्टिंग कहाँ से लेना है, अपना इनिशिएटिव कहाँ से लेना है। ये नहीं कि आप लोगों ने व्हाट्सएप कोई कोर्स को कंप्लीट किया
और फौरी से आप फेसबुक के ऊपर जाके एडवर्टाइजमेंट करने लगे कि मैं जूते बेचती हूँ, मैं कपड़े बेचती हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ, तो आ जाओ, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, तो मेरे से ख़रीदना शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना। मैं आप लोगों को पूरे मेथड्स बताऊँगी कि आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है, आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है और अपने कस्टमर को कैसे अटैच करना है अपने साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बूस्ट विद इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब विद इन्वेस्टमेंट कैसे होता है और विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट में जो होता है कि आपके पास जस्ट स्किल है या आपके पास स्किल भी नहीं है, आपके पास जस्ट आपका अपना आप है, तो आप लोग व्हाट्सएप से स्टार्ट लेके एक अपना ब्रांड बना सकते हो। अगर आप लोग पेड कैंपेन चलाना चाह रहे हो, लाइक कि आप व्हाट्सएप को पेमेंट्स देके चलाना चाह रहे हो, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि आप लोगों ने ये एड्स की कैंपेन्स जो हैं वो किस तरह चलानी है। जिस तरह हम लोग फेसबुक के ऊपर कैंपेन्स चलाते हैं, इसी तरह हम लोग अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी कैंपेन्स चलाते हैं। तो ये कैसे चलानी है, इनका कैसे यूज़ करना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। टाइप्स ऑफ व्हाट्सएप की क्या टाइप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है सिंपल व्हाट्सएप एंड नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है बिजनेस व्हाट्सएप। अब सिंपल व्हाट्सएप और बिजनेस व्हाट्सएप में डिफरेंस क्या है, हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी हम लोग मैसेजेस करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, पिक्चर शेयर करनी हो वो हम लोग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करना हो वो कर सकते हैं। बिजनेस के ऊपर भी हम लोग यही चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनली व्हाट्सएप बिजनेस को ही क्यों प्रेफर करते हैं, इसके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम सिंपल व्हाट्सएप की निस्बत बिजनेस व्हाट्सएप को यूज़ करना पसंद करते हैं। सिंपल व्हाट्सएप जो होता है वो पर्सनली यूज़ किया जाता है मोस्टली, और जो बिजनेस व्हाट्सएप होता है ये प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम लोग बिजनेस व्हाट्सएप को प्रोफेशनली यूज़ करते हैं तो सिंपल व्हाट्सएप के अंदर भी तो हम वही काम करते हैं, तो हम वहाँ पे भी इसको भी तो हम प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम सिंपल व्हाट्सएप को प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो फीचर्स वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की हुई, वो फीचर्स नहीं ऐड किए गए जो हमारे पास बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर है। सिंपल व्हाट्सएप के अंदर हम लोग ग्रुप्स बना सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल अपनी सिंपल प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं और अपने ग्रुप्स भी बना सकते हैं। नंबर 2 पे बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर हम अपनी ब्रॉडकास्ट नहीं बना सकते। अब ब्रॉडकास्ट क्या होती है, ये नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को डिटेल्स वीडियो मिलेंगी, उनके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। अभी के लिए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ग्रुप्स एंड ब्रॉडकास्ट जो होते हैं वो सेम वर्क करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट होता है। माइनर सा डिफरेंट क्या है कि ब्रॉडकास्ट जो होती है वो भी ग्रुप की तरह ही वर्क करती है, लेकिन वो आपका ग्रुप है, ऑडियंस के लिए वो ग्रुप नहीं है। इसके बाद जो सिंपल ग्रुप होता है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वो ग्रुप जो है वो आपके लिए भी ग्रुप है और जो एडमिन है जिसने ग्रुप क्रिएट किया उसके लिए भी ग्रुप है। और जो सिंपल ग्रुप होता है उसके अंदर जो मैसेज किया जाता है उसमें सब लोग जो है मैसेज का रिस्पॉन्स कर सकते हैं और सब लोग मैसेज को देख भी सकते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए और इसके बाद हमारे पास जो बिज़नेस व्हाट्सएप को यूज़ करने की थर्ड रीज़न आती है, वो ये है कि हम यहाँ पे लेबल्स बना सकते हैं। लेबल्स क्या होते हैं हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद बहुत से ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें सिंपल व्हाट्सएप के अंदर नहीं मिलते, बिज़नेस व्हाट्सएप के अंदर मिलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अपने अपने जो अकाउंट्स हैं वो सेपरेट करें। आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है। कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ
में नहीं आनी चाहिए, और आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है आप उसको एक साइड पे रखें, तभी आप बिज़नेस की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप की जो पर्सनल लाइफ है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी घुसी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं तो ये आपकी गुड लक है और आपकी मतलब एबिलिटी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम इसके लिए बेटर ये है कि हम इसके लिए डिफरेंट ऐप्स भी यूज़ करें। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस सेक्शन को समझा होगा। इस सेशन की जो रिमेनिंग वीडियोस हैं, आप लोगों ने किस तरह अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल सेटअप करनी है, आप लोगों ने किस तरह अपने लेबल्स करनी है, ब्रॉडकास्ट कैसे बनानी है, न्यू ग्रुप्स कैसे क्रिएट करने हैं, आप बहुत से फीचर्स आप लोग जानते भी हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इनकी प्रॉपर वीडियो, एक पूरा कोर्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग व्हाट्सएप बिज़नेस का कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले हम व्हाट्सएप बिज़नेस को ओपन करते हैं। व्हाट्सएप बिज़नेस को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारी चैट शो हो रही होती हैं। इसके बाद चैट के बाद हमारे पास ऑप्शन है स्टेटस का। स्टेटस का मतलब ये है कि आपने अपने स्टेटस, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग शामिल हैं, अगर उन्होंने आपके स्टेटस देखने अलाउ किया हो, मतलब जो वो स्टेटस लगाते हैं, अगर उन्होंने आपको अलाउ किया हो तो वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इसके बाद ये आपका अपना स्टेटस होता है। स्टेटस के अंदर हमारे पास 3 डॉट्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास अपना स्टेटस शो होता है। इस स्टेटस के अंदर ये जो 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है कि फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आपने अपना स्टेटस किसी को भेजना है। नंबर 2 पे हमारे पास शेयर का ऑप्शन होता है। शेयर का मतलब ये होता है कि आपने मल्टीपल ऐप्स के ऊपर अपना जो स्टेटस है वो शेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास शेयर टू फेसबुक, अगर आपने फेसबुक के ऊपर शेयर करना है आप फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टाइज ऑन फेसबुक, अगर आपने फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइज का मतलब ये होता है कि आप ने जो स्टेटस लगाया है, अगर वो आप अपनी सर्विसेज का स्टेटस लगा रही हैं या अपनी प्रोडक्ट का स्टेटस लगा रही हैं और उनकी आप पेड कैंपेन्स चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एडवर्टाइज ऑन फेसबुक का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है कि अगर आपने अपना स्टेटस जो है वो डिलीट करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस के अंदर ही ये जो नीचे आपको कैमरा बना हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने स्टेटस पे अगर कोई वीडियो लगानी है, कोई पिक्चर लगानी है, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये जो एडिट का ऑप्शन बना हुआ है कैमरे के ऊपर, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ रिटन फॉर्म में स्टेटस लगाना है तो आप यहाँ से इसको एडिट करके लगा सकते हैं। स्टेटस के बाद हमारे पास कॉल्स का ऑप्शन होता है। कॉल्स के अंदर हमने किस किस ने कॉल किया है, किस किस की कॉल हमने रिसीव किया, हमने किन किन को कॉल किया, ये सारी हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल होती है। इसके ऊपर हमारे पास कैमरे का ऑप्शन होता है। कैमरे के ऑप्शन के ज़रिए जैसे कि मैंने आपको स्टेटस वाले ऑप्शन में दिखाया है, वही काम यहाँ पे भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास सर्च का ऑप्शन होता है। सर्च का मतलब ये होता है कि आपकी चैट लिस्ट जो है अगर वो काफ़ी लंबी है और आपने किसी स्पेसिफिक मेंबर को सर्च करना, तो आप सर्च
के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सर्च का जो बॉक्स होता है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपना नाम, जो भी आपका मैसेज है वो आप टाइप करते हैं तो आप उसी मेंबर के नंबर पे पहुँच जाते हैं जिसको आप सर्च कर रही हैं। मतलब अगर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद है देन वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास मेन्यू है। मेन्यू के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। एडवर्टाइज ऑन फेसबुक का मतलब ये होता है कि आपने फेसबुक के ऊपर अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस टूल्स होते हैं। बिजनेस टूल्स के अंदर हम किन किन टूल्स को यूज़ करके अपनी बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ये सारे टूल्स जो होते हैं हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने बिजनेस मेंबर्स के साथ कोई ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ से न्यू ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। तो जिन जिन को आपने ग्रुप के अंदर ऐड करना है उनके नंबर पे आपने क्लिक करना है तो आप के ग्रुप के अंदर वो लोग ऐड हो जाएंगे। इसके बाद न्यू ब्रॉडकास्ट। न्यू ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि आपने ग्रुप बनाया जो उसके अंदर जो मैसेजेस जाते हैं, जो आप मैसेजेस सेंड करते हो वो मैसेजेस जो हैं वो सबको मिलते हैं, सबको शो होते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा मैसेज किया है जिसमें आपने क्लियर नहीं किया कि ये मैसेज किसके लिए है तो दूसरे लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं, हो सकता है कि ये मैसेज हमारे लिए हो। तो ब्रॉडकास्ट के अंदर हम लोग ब्रॉडकास्ट जब बनाते हैं तो इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारा मैसेज उसी मेंबर को जाता है जिसको हम मैसेज जो है कन्वे करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेबल्स होते हैं। लेबल्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लेबल्स का मतलब ये होता है कि आपने जो भी सेलिंग की है, मतलब अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के अंदर आपकी कितनी प्रोडक्ट सेल हो चुकी हैं, कितने लोगों ने आपको पेमेंट्स दे दी हैं, कितने लोगों की पेमेंट्स पेंडिंग में है, ये सारी जो डिटेल्स होती है हम लेबल्स के अंदर मैनेज करते हैं। लिंक डिवाइस। लिंक डिवाइस का मतलब ये है कि आपने अपने मोबाइल के डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस के साथ अटैच करने हैं। मतलब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, आपको वो मैसेज जो है मोबाइल ओपन करके देखने पड़ते हैं। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं एक ही डिवाइस के ऊपर अपना सारा काम कर लूँ तो आप अपने मोबाइल की जो व्हाट्सएप है उसको आप लैपटॉप के साथ अटैच करते हो तो उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये किस तरह अटैच करते हैं इसके बारे में भी हम लोग ज़रूर सीखेंगे। स्टार्ट मैसेज। स्टार्ट मैसेज का मतलब ये होता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं उनको आप स्टार्ट कर लेते हो तो जब भी आपको उनकी ज़रूरत होती है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके उन्हीं मैसेज के ऊपर जाते हो जिनकी आप लोगों को आपको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग्स आती हैं। अपने अकाउंट की सेटिंग करनी हो तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में हम लोग बिज़नेस प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि बिज़नेस प्रोफाइल को कैसे सेट करते हैं, बिज़नेस प्रोफाइल के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे ऑडियंस जो है आपसे अट्रैक्ट हो, आपकी जब भी वो आपके नंबर को सेव करके आपके व्हाट्सएप पे पहुँचे तो वो आपके साथ बात करने से पहले ही आपकी प्रोफाइल को चेक करके उनको पता चल जाए कि आप क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशनली स्टेटस क्या है। वो सारी चीज़ें हम लोग बिज़नेस प्रोफाइल के अंदर सेट करते हैं। तो बिज़नेस प्रोफाइल को सेट करने के लिए सबसे पहले हम बिज़नेस व्हाट्सएप पे जाएंगे। बिज़नेस व्हाट्सएप पे जाने के बाद हम लोग 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद बिज़नेस टूल्स में जाएंगे। बिज़नेस टूल्स में जाने के बाद बिज़नेस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। बिज़नेस प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है ये है हमारे पास बिज़नेस कवर, मतलब हमारी जो बिज़नेस प्रोफाइल है उसका कवर है। जिस तरह हम लोग फेसबुक के ऊपर पेज का कवर लगाते हैं और फेसबुक प्रोफाइल के पीछे एक कवर लगा होता है, इसी तरह हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी अपना एक कवर सेट करते हैं जिससे ऑडियंस को ये पता चलता है कि आपकी एक्चुअल सर्विसेज क्या हैं, आप का जो ब्रांड है वो किस किस्म का है।
ये जो एडिट का ऑप्शन बना है, इसके ज़रिए आप लोग अपने इसके व्हाट्सअप बिजनेस के कवर को चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। प्रोफाइल के अंदर आप लोग एडिट के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि आपने अपनी कोई न्यू पिक क्लिक करके अगर अटैच करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आपने अपनी गैलरी के अंदर से कोई पिक लगानी है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। और अगर आपने अपनी प्रोफाइल पिक को डिलीट करना है तो आप लोग यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग डिलीट कर सकते हैं, जो कि हम लोग अक्सर मूड ऑफ होने पे कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर का ऑप्शन है। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऐप्स जो हैं वो ओपन होती हैं, मतलब उनकी जो लोगो हैं वो ओपन हो जाते हैं। उसमें यह पूछता है कि आप लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है ये कहाँ पे शेयर करनी है। जो जो ऐप्स आपके मोबाइल के अंदर अवेलेबल होंगी, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर आप किसी भी ऐप के ऊपर अपनी प्रोफाइल को शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। क्रॉस पे क्लिक करते हैं, बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद सब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो आता है हमारा बिजनेस नेम। बिजनेस नेम जो होता है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। प्रोफाइल जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल है उसको रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा मेथड और सबसे अच्छा टूल है। यहाँ पे आप लोग अपना नेम भी सेट कर सकते हैं, अपना नेम भी लिख सकते हैं, और अगर आपने कोई अपना प्रोफेशनल नेम जहाँ पे मेंशन करना है तो आप लोग यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नेम टाइप करने के बाद इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आपका ये जो नेम है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है चूज़ कैटेगरी। आपकी जब बिज़नेस कैटेगरी है, मतलब आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कोई और आपका काम है, कोई अदर एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट हैं, जो भी आप यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ये कुछ सर्विसेज यहाँ पे शो भी हो रही होती हैं, मतलब उन सजेस्टेड होती हैं आप लोगों के लिए कि अगर आप की जो सर्विसेज जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, अगर यहाँ पे कोई रेलिवेंट सर्विस आपकी यहाँ पे अवेलेबल है तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, और अगर आपकी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप अदर बिज़नेस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके अदर बिज़नेस की जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरीज होंगी वो यहाँ पे मेंशन होने लग जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है। डिस्क्रिप्शन जो होती है ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर समझिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है आपकी प्रोफाइल का। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। लाइक कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई स्किल सिखा रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद ये बताएंगे आप सर्विस कौन सी दे रहे हैं, मतलब आप स्किल कौन सी सिखा रहे हैं उसके बारे में। फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल आपने बतानी है कि उस सर्विस को जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस के लोगों को क्या उसका बेनिफिट होगा। अगर वो लोग उस सर्विस को उस स्किल को सीखते हैं तो लोगों को उस स्किल के सीखने का क्या बेनिफिट होगा। इसी तरह अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ग्राफिक डिज़ाइनर की जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसका आपने सबसे पहले उसका टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है ग्राफिक डिज़ाइनर की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन पे आ जाना है। डिस्क्रिप्शन पे आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद जो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं ना उनको आपने ज़रूर यूज़ करना है। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे। रिगार्डिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स से जब भी हम अपनी कोई डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं तो
अगले बंदे को मतलब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को इस किस्म की बनाना है कि अगला बंदा जब इसको रीड करे तो उसको यही एहसास हो कि आप उसके साथ बात कर रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले आपने अपना नेम मेंशन करना है, मतलब नेम अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हैं आप उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, या आपका ख़ुद का कोई इंस्टीट्यूट है, ख़ुद की कोई ब्रांड है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने उस सर्विस के बारे में बताना है कि उसके बेनिफिट क्या हैं, लोग उसको यूज़ क्यों करें, उसके यूज़ करने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और अगर आप पहले से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोगों का बिहेवियर क्या था, इसके बारे में आप लोगों ने ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करनी होती है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करने की लिमिट भी बताई होती है कि आप कितने वर्ड्स तक अपनी डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप बताऊं कि आप लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन जब यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ पे लिखनी है, सबसे पहले आपने पेज के ऊपर अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। एक सिंपल पेज लेके वहाँ पे अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने उसको रीड करना है, 3 से 4 मरतबा आपने रीड करना है, और आपने उसके अंदर से जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके अंदर से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उठाना है। अगर आपको ख़ुद डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी आती तो आप नेट पे सर्च करें अपनी कैटेगरी के हिसाब से। लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप सर्च करें, क्रोम ब्राउज़र पे जाएं, क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद वहाँ पे सर्च करें कि डिस्क्रिप्शन फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, या बिज़नेस डिस्क्रिप्शन फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आपको वहाँ पे मल्टीपल जो सजेशंस हैं, मल्टीपल रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। वहाँ से आप उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अगर आप उसको लिख सकते हैं रिटन फॉर्म में, हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, आप हैंड राइटिंग में लिख लें। अगर आप उसको हैंड राइटिंग नहीं करना चाह रहे, आप उसको लैपटॉप के ऊपर लिख लें और उसको रीड करें। रीड करने के बाद उसके अंदर से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाएं। उन पॉइंट्स को आपने उठाना है जो आपको रिप्रेजेंट करें, आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करें, और ऐसे सेंटेंसेस हों जिनसे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हों और लोगों के ऊपर आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। डिस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन आती है। लोकेशन का मतलब ये होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब आप किस कंट्री से हैं, किस प्रोविंस से हैं, किस सिटी से हैं। ये लोकेशन जो है ऑनलाइन के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन ये फिज़िकली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऑनलाइन के अंदर अगर आपने अपनी लोकेशन मेंशन करनी है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे जस्ट इतना मेंशन कर दो कि अपने प्रोविंस का नेम और अपने कंट्री का नेम। और अगर आप पूरा एड्रेस भी देना चाह रहे हो तो आप लोग दे सकते हो, लेकिन अगर आप फिज़िकली भी उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि ऑडियंस जो है विदाउट किसी भी परेशानी के आप तक पहुँचे। लोकेशन सेट करने के लिए यहाँ पे ये सिलेक्ट के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास नेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो ये काम करने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक मैप ओपन होता है, मैप ओपन होने के बाद आप उस एरिया को सिलेक्ट करते हो जो आपकी एक्चुअल लोकेशन होती है। उसके बाद आप उसको ओके करते हो तो वो आपकी लोकेशन जो है वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट अगर आपने रिटन फॉर्म में लिखना है तो आप लोग यहाँ पे जस्ट रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा पंजाब पाकिस्तान, तो आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। मतलब मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो मैंने यहाँ पे पंजाब को ही मेंशन किया। अगर आप किसी और प्रोविंस से बिलोंग करती हैं तो आप अपना प्रोविंस जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स आती हैं, मतलब हम किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, किस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूरे नेम ऑफ द वीक्स जो हैं वो आ जाते हैं। जिन डेज़ में आप अवेलेबल हैं उनको आपने ग्रीन कर देना है, जिन डेज़ में आप अवेलेबल नहीं हैं, आप ऑफ पे हैं, तो आपने उनको उस जो मोड है वो ऑफ ही रहने देना है। लेकिन अगर आप पूरा वीक काम करते हैं तो आप इनको जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है शेड्यूल करने का, कि जब भी कोई नया मेंबर
आपकी प्रोफाइल पे आते हैं। तो आपकी प्रोफाइल पे आने के बाद जो सबसे पहला काम करते हैं लोग, वो आपकी प्रोफाइल को चेक करते हैं। मतलब आप काम क्या करते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, आप कब कब अवेलेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें चेक करती हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की होंगी तो एक अनप्रोफेशनल सा डैशबोर्ड उनके सामने आता है, जिससे ऑडियंस जो है वो आपके साथ अटैच होना पसंद नहीं करते। मतलब उनको थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, जिसकी वजह से वो आपकी बात को इतना ज़्यादा अहमियत जो है वो नहीं देते। लेकिन अगर आपने एक अच्छा सा टाइटल रखा है, बिज़नेस टाइटल भी आप यूज़ कर रही हैं, अपनी कैटेगरी भी आपने मेंशन किया, डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किया, उसके बाद आपने अपनी टाइमिंग भी बताई हुई है कि मैं किस टाइम पे अवेलेबल हूँ, किस टाइम पे नहीं अवेलेबल, तो यहाँ से ऑडियंस जो है उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई इसकी जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल है, तो वो आपकी टाइमिंग के मुताबिक ही आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारी ईमेल एड्रेस आ जाता है। एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों ने मेंशन करना होता है। ईमेल एड्रेस का क्या फ़ायदा होता है? ईमेल एड्रेस का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसको आपको मेल करने की ज़रूरत पड़ रही है, लाइक कि आप कोई नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद जो नोट्स की फ़ाइल है वो आपकी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं तो उसकी लिमिट होती है, वीडियो की लिमिट भी होती है, ऑडियो की लिमिट भी होती है, और इसी तरह हमारे डॉक्यूमेंट की भी लिमिट होती है कि हम कितने MB तक की वीडियो और डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी फाइल्स जो हैं वो बहुत बड़ी हैं तो हम व्हाट्सएप पे शेयर करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हुए हमें या तो उस वीडियो फाइल को ज़िप करना पड़ेगा, ज़िप करके हम उसको सेंड करेंगे, डॉक्यूमेंट को ज़िप करके सेंड करेंगे, या फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो है या हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एज इट इज़ दूसरे मेंबर तक जाए, तो ईमेल जो होता है वो सबसे बेस्ट वे होते हैं। अगर आप अपना ईमेल सेट करना चाहें तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ईमेल जो है वो आप अपना प्रोफेशनल ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो आप इंस्टीट्यूट के लिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप अपना एक अलग से प्रोफेशनल ईमेल बनाएं जो भी आप लोगों के साथ इजीली सेंड कर सकें, शेयर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास वेबसाइट का ऑप्शन आता है। वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसका URL मतलब उसका लिंक यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, आप यूट्यूब पे काम करते हैं, आपका कोई चैनल है, आप उस चैनल का लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी फेसबुक के ऊपर अकाउंट है, आप उसका लिंक जो है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आपका कोई फेसबुक का पेज है तो आप उसका लिंक यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ताकि लोग आपके बारे में जानें, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानें और आपको उनके साथ जो वर्किंग करने का मौका मिले। ये हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड था, मतलब प्रोफेशनल प्रोफाइल सेटअप करने के बारे में था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग अपनी प्रोफाइल्स जो हैं इसी तरह सेट कर लेंगे। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि बिज़नेस टूल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। हम बिज़नेस व्हाट्सएप पे जाएंगे, बिज़नेस व्हाट्सएप पे जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बिज़नेस टूल सेकंड ऑप्शन आता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास कैटलॉग्स आते हैं। अब कैटलॉग्स क्या होते हैं? कैटलॉग्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी किस्म की है, मतलब आप कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्या क्या है। कैटलॉग्स के ऊपर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो कैटलॉग्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड न्यू आइटम एंड ऐड न्यू कलेक्शन। ऐड न्यू आइटम के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू आइटम के अंदर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ऐड इमेज,
आपकी इमेज आपने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड मेंशन करनी है। यहाँ पे लाइक है, अगर आप क्लॉथ की प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं तो आपने यहाँ पे उनकी पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आप कोई और सर्विस दे रही हैं तो आपने अपना जो है एक पिक्चर सेट कर लेना है, जिसके अंदर आपने अपनी सर्विस के बारे में बताना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी गैलरी के ऊपर लेके जाएगा कि आपने अपनी पिक्चर जो है वो कहाँ से लेके आनी, मतलब कहाँ से कलेक्ट करनी है। तो अगर आपने गैलरी से करनी है तो आप गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने कैमरे के ज़रिए न्यू बनानी है तो आप कैमरे के ऊपर क्लिक करके न्यू पिक्चर जो है वो क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइटम नेम, जो आपने पिक्चर लगाई है उसका नेम क्या है। मतलब अगर आपने यहाँ पे क्लॉथ की पिक्चर लगा दिया और यहाँ पे कोई और नेम लिख दिया, तो जो आपने यहाँ पे पिक्चर लगानी है ऐड इमेज के अंदर, वही आपने आइटम का नेम लिखना है। इसके बाद आपने प्राइस सेट करनी है कि PKR का मतलब ये होता है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में उसकी प्राइस क्या है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन जैसे आपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन सेट की थी, इसी तरह आपने अपनी आइटम की डिस्क्रिप्शन सेट करनी है। मतलब आपने उस आइटम के रिलेटेड बताना है कि उसका उसके फीचर्स क्या क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, लोग इसको यूज़ करके कैसा फील करते हैं, और आपने अगर ख़ुद उसको यूज़ किया हुआ है तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करनी होती है। आगे मोर फीड है। मोर फीड्स के अंदर हमारे पास आ जाता है लिंक्स। लिंक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी लिंक यहाँ पे मेंशन करने हैं, लाइक कि अगर आपने फेसबुक का लिंक देना है कि ऑडियंस जो है वो मज़ीद अगर उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके फेसबुक पेज के ऊपर या आपके इंस्टा के पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। अगर आपने इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते, लेकिन बेटर यही है कि आप इस ऑप्शन को ज़रूर यूज़ करें ताकि लोग आपके पेज पे जाएं, आपके फेसबुक के ऊपर मूव करें, उनको आपकी सर्विसेज के रिलेटेड आपकी जो आपकी सर्विसेज की कैटेगरीज़ हैं उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मौका मिले, ताकि अगर वो जिस आइटम को रिसीव करने के लिए आए थे, जिस आइटम को वो परचेज़ करने के लिए आए थे, अगर उनका इंटरेस्ट चेंज हो चुके हैं तो वो जब आपके पेज के ऊपर या आपके इंस्टा के पेज के ऊपर मूव करेंगे या आपकी वेबसाइट के ऊपर मूव करेंगे तो उनको अदर चीज़ें देखने का भी मौका मिलेगा और उनके इंटरेस्ट बनने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो अगर वो आपसे कपड़े ख़रीदने के लिए आए थे और आपके पेज के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर और भी आइटम्स अवेलेबल हैं और उनको अच्छी लगी है, तो वो आपसे कपड़ों की बजाय वो चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आइटम कोड है। आइटम कोड जो होता है ये आप खुद भी जनरेट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से भी, लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हो या ऑनलाइन वर्क कर रहे हो किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो उनकी प्रोडक्ट का एक कोड होता है, वो आपको उसी प्लेटफॉर्म से मिलता है, तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बैक चलते हैं। इसी तरह ये देखें, लाइक के हम लोग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज जो हैं वो उसके बारे में लिखा, मतलब उसकी प्राइस क्या होगी इसके बारे में मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे एडवर्टाइज़ का ऑप्शन आ रहा है और शेयर का ऑप्शन आ रहा है। अब एडवर्टाइज़ के अंदर पेड कैंपेन्स होती हैं, ये किस तरह चलाई जाती हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि ये चलाई किस तरह जाती हैं और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके बाद ये एडिट का ऑप्शन है कि अगर मैंने ये जो आइटम मैंने सेलेक्ट किए हुए, जो कैटलॉग मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर मैंने इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो अब मैं यहाँ से चेंजिंग कर सकती हूँ।
ये कैटलॉग्स जो हैं ये कंप्लीट इसके अंदर यही फीचर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आप लोग मल्टीपल कैटलॉग्स आप लोग बना सकते हैं, जितने मर्ज़ी बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। ऐड न्यू कलेक्शन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू कलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई नई कलेक्शन आई है, लाइक के मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, यहाँ पे मैं न्यू कलेक्शन का नेम मेंशन कर देती हूँ, लाइक के टीचिंग। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करना है, इसके बाद डन कर देंगे। तो अगर जो भी आपने कैटलॉग्स के अंदर न्यू कलेक्शंस ऐड की हुई हैं तो आप उनकी एक अलग से लिस्ट बना सकते हो कि जो पुरानी कलेक्शंस थी उनका एक अलग से पार्ट बन जाएगा, और जो न्यू कलेक्शंस जो अभी रिसेंटली आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग किस तरह के मैसेजेस जो हैं अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं अगर हम अवेलेबल हैं या हम लोग अवेलेबल नहीं हैं। तो जैसे कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी कोई नया मेंबर हमसे मिलता है तो हम लोग अगर उसके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, उसको अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, तो चाहे हमारे साथ वो परमानेंटली ना रहे, मतलब हमारे साथ परमानेंटली वर्क ना करे, हमारा परमानेंट कस्टमर ना बने, लेकिन एक अच्छा इम्प्रेशन हमारा उसके ऊपर ज़रूर रहता है कि हमने उसके साथ बात कैसे की है, हमारा बिहेवियर कैसा था। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं बिज़नेस व्हाट्सएप में। बिज़नेस व्हाट्सएप में जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग बिज़नेस टूल्स में जाएंगे। बिज़नेस टूल्स में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास मैसेजिंग का ऑप्शन आता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ग्रीटिंग मैसेजेस। अब ग्रीटिंग मैसेजेस क्या होते हैं कि किसी को अच्छे अंदाज से वेलकम करना, लाइक कि जैसे कि हमारे घरों में अगर कोई मेहमान आता है तो हम उसके साथ अच्छे अंदाज में बात करते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं, तो जो हमारा गेस्ट होता है उसके ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है कि लोग बड़े खुश अखलाक हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। चाहे हम लोग अंदर से जैसे मर्ज़ी हो हमारा बिहेवियर, हम लोग किसी भी टेंशन में मुब्तला हों, हम लोग किसी भी मूड में बैठे हों, लेकिन अगर हम उसको अच्छे तरीके से मिलते हैं तो उसे यही महसूस होता है कि भाई ये बंदा बड़ा खुशबाश है। तो इसी तरह ग्रीटिंग मैसेज के अंदर भी हमने अपने ऑडियंस के ऊपर ऐसा ही असर, ऐसा ही इफ़ेक्ट करना है कि उसको यही लगे, यही फील हो कि जो जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो ख़ुद बहुत अच्छा है, उसकी प्रोडक्ट उसने ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी, उससे सर्विसेज लेनी है या नहीं लेनी, वो एक बात का मसला होता है। लेकिन आपका बिहेवियर, आपका वेलकम करने का अंदाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो आपका बिहेवियर होता है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप कितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ लेके बैठ जाओ तो कस्टमर अगर आपके पास आएगा तो वो जस्ट आर्जी तौर पे आएगा, मतलब आपकी प्रोडक्ट को देख के आएगा और उसकी कोशिश यही होगी कि मैं जल्दी से अपनी प्रोडक्ट लूँ और इसको गुड बाय कहूँ। लेकिन अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है और आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है, उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कस्टमर को वेलकम करना जानते हो, उसको अपने साथ वर्क करने के लिए या अपनी प्रोडक्ट सेल करने के हुनर से वाकिफ़ हो, तो वो कभी भी आपकी इस प्रोडक्ट को छोड़ के नहीं जाएगा।
लेकिन कोशिश यही करनी है कि अपने बिहेवियर के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हाई रखनी है, ताकि लोगों का इत्मीनान आपके ऊपर बने, लोग ऑटोमेटिकली आपको सर्च करें। वो कहते हैं ना कि इंसान ख़ुद को इतना काबिल बना ले कि वो लोगों की सर्चिंग में आए, यानी कि लोग उसको खुद सर्च करें, ना कि वो खुद लोगों को जाके बताए कि मेरे पास ये सर्विस है, मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत क्वालिटी वाली है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आप अपना मियार, अपना स्टैंडर्ड इस कदर ऊंचा रखें कि लोग खुद आपके बारे में सर्च करें, आपके प्रोडक्ट लेने में, आपकी प्रोडक्ट को सेल करने में आपकी मदद भी करें और ख़ुद भी उस चीज़ को परचेज़ करें। तो ग्रीटिंग मैसेज जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ग्रीटिंग मैसेज के अंदर हम लोग इसको एडिट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग को ग्रीटिंग मैसेज के ऊपर जाना है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है सेंड ग्रीटिंग मैसेज। इस मोड को आपने ऑन रखना है अगर आप अपना मैसेज जो है वो सेंड करना चाहते हो। नेक्स्ट हमारे पास एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मैसेज टाइप करना है। मैसेज आपने किस तरह टाइप करना है कि आपने उस मेंबर को सबसे पहले वेलकम करना है। वेलकम करने के बाद आप उसको थोड़ा सा उसके बारे में बोलें कि आप बहुत अच्छी हैं, मतलब आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप हमारी सर्विसेज से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारी सर्विस को यूज़ करके। या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हम आपको वेलकम करते हैं कि आपने हमें कांटेक्ट किया। तो अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हैं, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि हम आपको जैसे पॉसिबल होगा कि एज सून एज पॉसिबल वी विल सेंड यू रिस्पॉन्स। इसके बाद आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं। रेसिपिएंट, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो अपना ग्रीटिंग मैसेज है वो किन किन को डिलीवर करना है। सबसे पहले यह है कि एवरीवन, कि जब भी कोई नया मेंबर या कोई आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से जो भी मेंबर आपको मैसेज करता है उसको जाए। नंबर 2 पे हमारे पास ऑप्शन आता है एवरीवन नॉट इन एडिट बुक, मतलब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो लोग शामिल नहीं हैं तो उनको ये मैसेज जो है वो सेंड हो जाए। एवरीवन एक्सेप्ट, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट करना चाहो उसको आप सेंड कर सकते हो। ओनली सेंड टू, आप किसको सेंड करना चाहते हो, यहाँ से आपने अपनी एक लिस्ट जो है वो सजेस्ट करनी होती है कि मैं इन लोगों को सेंड करना चाहता हूँ कि ये लोग अगर मुझे मैसेज करें तो मेरा मैसेज जो है ये इन तक जाए। यहाँ पे मैंने एवरीवन किया हुआ है कि मुझे जब भी कोई मैसेज करे तो उसको मेरा जो ग्रीटिंग मैसेज है वो सेंड हो। इसके बाद हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेजिंग के अंदर अवे मैसेज। अब अवे मैसेज का मतलब क्या है? अवे मैसेज का मतलब यह है कि आप को जब मैसेज किया गया है उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हैं, आप उस टाइम पे व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर रही हैं, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल के लिए जो कस्टमर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कस्टमर होंगे तभी हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अपनी प्रोडक्ट को सेल करके जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कस्टमर ही नहीं है तो हम लोग कैसे अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको कैसे पूरा कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इसी तरह जैसे हमने ग्रीटिंग मैसेज के ऑप्शन को मोड को ऑन किया था तो यहाँ पे भी हमने इस मोड को ऑन करना होता है। इसके बाद अवे मैसेज, आपने मैसेज क्या अवे करना है? अब मैसेज आपने ये अवे करना है यहाँ पे कि आपने सबसे पहले जिस तरह आपने ग्रीटिंग मैसेज के अंदर उसको अच्छे तरीके से वेलकम किया था, उसके बाद आपने यहाँ पे कोई डिफरेंट मैसेज टाइप करना है कि आप उस टाइम पे अवेलेबल हैं, आपके रीज़न्स क्या हैं, या आप कोई कुछ और भी टाइप कर सकते हो कि मैं आपको जल्द रिस्पॉन्स करूँगा या करूँगी।
अपनी जो डिटेल्स बताने के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन ऐड कर सकते हैं कि अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन से यस, एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड मोर इंफॉर्मेशन, क्या अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही वो अगर वो आप इंटरेस्टेड होगा तो वो यस पे क्लिक करेगा तो आप उसका नेक्स्ट मैसेज जो है वो कन्वे कीजिएगा। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपको वहीं से आपको पता चल जाएगा कि मुझे मज़ीद इसके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग मोस्टली जो सोशल मीडिया के अंदर जब हम ऑनलाइन वर्किंग कर रहे होते हैं तो फेक पर्सन जो हैं वो हमें फजूल किस्म के लोग जो हैं वो भी आपको करते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये जो मैसेजेस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं ताकि आप उन्हीं लोगों को अपना टाइम दें। आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उन्हीं लोगों को टाइम दें जो आपके लिए अहम है और जिनके लिए आप अहम हो, ना कि आप उन लोगों को टाइम दें, अपना उन लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करें। आप उनको डिटेल्स बताएं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनसे आपको ये बेनिफिट हासिल होंगे और हमारे ऑडियंस के हमारे बारे में क्या रिव्यूज़ हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल्स हमें किसी को बताने की ज़रूरत ही क्या, जबकि वो हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए है। लेकिन अगर वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, आपने पहला मैसेज ग्रीटिंग मैसेज किया, उसके बाद आपने अवे मैसेज का जो ऑप्शन है उसको भी आपने कर दिया ओके, मतलब आप अवे मैसेज को सेंड कर दिया, तो वहाँ पे आपने इस तरह की डिस्क्रिप्शन एडिट करनी है कि आपको तभी पता चल जाए कि वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। मतलब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि जो कस्टमर है जो आपके साथ बात कर रहा है उसका बिहेवियर आपको वहीं से पता चल जाए कि वो आपके प्रोडक्ट लेने के मूड में है या नहीं है। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास शेड्यूल का ऑप्शन है। शेड्यूल का ऑप्शन यह है कि इसके अंदर हमारे पास ऑलवेज सेंड, कि आप हमेशा सेंड करने के लिए इसको ऑन रखना चाहते हैं। इसके बाद कस्टम शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो ये एक दफ़ा सेंड होगा, उसके बाद ये नहीं सेंड होगा। मतलब कोई मेंबर जो है वो आपको एक दफ़ा मैसेज कर रहे हैं, एक दफ़ा उसको मैसेज जो है वो सेंड हो गया, लेकिन ये बार बार सेंड नहीं होगा। इसके बाद आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स, कि जब आप बिजनेस आवर्स से बाहर हैं, मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं, तब सेंड होगा। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने ऑडियंस सेलेक्ट करने होते हैं। ऑडियंस मतलब आपने किसको सेंड करना है, जिस तरह हमने ग्रीटिंग मैसेज के अंदर सेटिंग की थी कि आपने तमाम लोगों को सेंड करना है, आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके लोगों को सेंड करना है, आपने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से जो लोग आपको मैसेज करें उनको सेंड करना है, या आपने उन लोगों को सेंड करना है जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्विक रिप्लाई का। अब क्विक रिप्लाई में क्या होता है कि क्विक रिप्लाई में ये होता है कि आपने जल्दी से कोई भी अपना मैसेज जो है वो सेंड करना होता है। अब क्विक रिप्लाई के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है शॉर्ट रिप्लाई का और दूसरा आता है रिप्लाई मैसेज। तो ये जो मैसेज होते हैं क्विक रिप्लाई, ये सेम एज इट इज़ वर्क करते हैं जैसे कि ग्रीटिंग मैसेज और अवे मैसेज करते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ग्रीटिंग मैसेज जो होता है वो आप वेलकम करने के लिए यूज़ करते हो, और इसके बाद अवे मैसेज अगर आप अवेलेबल नहीं हो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। और क्विक मैसेज अगर आप यूज़ कर रहे हो लेकिन आप बिज़ी हो, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो लेकिन आप दूसरे मेंबर्स के साथ बिज़ी हो, आप किसी अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आप एक क्विक मैसेज जो है अपने ऑडियंस को सेंड कर सकते हो। जहाँ पे क्विक मैसेज के अंदर पिक्चर का ऑप्शन भी है, कैमरे का, कि आपने कोई इमोजी सेंड करनी है, मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है कि अगले बंदे ने आपको मैसेज किया तो आप
इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर सेंड करनी है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। ये हमारा मैसेजिंग का था जो मैंने आपको बता दिया। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, और आप लोगों ने भी इसी तरह अपनी बिजनेस प्रोफाइल को सेंड करना है, अपने क्विक मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज और अवे मैसेज को एडिट कर लेना है। थैंक यू। प्राइवेसी में जाएंगे। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट में थे हम लोग। अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का बेनिफिट क्या होता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जब आप ऑन कर देते हो तो आपके व्हाट्सएप को अगर कोई हैक करता है तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर, मतलब आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक मैसेज आता है, कोड जाता है। तो जब तक आप वो कोड एंटर नहीं करते हो तब तक आपका मोबाइल जो है वो, आपका व्हाट्सएप जो है वो हैक नहीं हो सकता। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हम लोग सिंपल व्हाट्सएप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एंड बिजनेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। चेंज नंबर का ये है कि आपने डिवाइस एक ही यूज़ करनी है, लेकिन आपने उस डिवाइस पर डिफरेंट नंबर को यूज़ करना है। तो आप लोग यहाँ से भी इसको भी चेंज कर सकते हो। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आपने अपना नंबर चेंज करना है, किस नंबर से करना है। तो नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास नेक्स्ट 2 ऑप्शन आएंगे जिसमें पूछेगा कि आपने ये कौन सा नंबर चेंज करना है और किस नंबर से चेंज करना है। तो आप लोग उस जिस नंबर से आपने चेंज करना है उसको आप सेकंड वाले ऑप्शन पे पुट करोगे तो आपका, उसके बाद ओके करोगे तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा। इसके बाद रिक्वेस्ट इन्फो का मतलब क्या होता है कि आपने अगर अपने व्हाट्सएप के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आप लोग ये देखना चाह रहे हो कि मैंने व्हाट्सएप यूज़ किया तो मेरा कितना प्रीवियस डाटा था, कौन क्या क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में जानना चाह रहे हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक रिक्वेस्ट जो है वो भेजोगे तो वो आपको 3 दिन के बाद जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, कंप्लीट आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं कि आप लोगों ने अपना मोबाइल जो है वो किस तरह व्हाट्सएप जो है वो कितना यूज़ किया। इसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। तो डिलीट के ऑप्शन में यह है कि अगर आपने अपना अकाउंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट अकाउंट के ऑप्शन के बाद हमारे पास प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। प्राइवेसी के ऑप्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है लास्ट सीन, कि आप अपना जो लास्ट सीन है, मतलब आपने किस टाइम पे अपना व्हाट्सएप ऑन किया था, कितनी देर आप व्हाट्सएप पे रहे हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें हाइड करनी है तो आप लोग लास्ट सीन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपने हु कैन सी यूज़ माई लास्ट सीन, कि आपका जो लास्ट सीन है वो कौन देख सकता है। तो जिसको आप दिखाना चाहे वो आप उसको दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोफाइल फ़ोटो आती है। प्रोफाइल फ़ोटो के अंदर जो है वो आप लोगों की, आपकी जो व्हाट्सएप की पिक्चर होती है वो आपको, आप लोग किन के साथ शेयर करना चाहते हो, कौन से लोगों को शो हो, कौन से लोगों को ना हो, वहाँ इसकी सेटिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हो। अबाउट का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी अपनी प्रोफाइल सेट किया, आपने अपना नेम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी जितनी भी डिटेल, डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिखी है तो उसको अगर आप हाइड करना चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हो, और अगर आपने सबको शो करवानी है तो वो भी आप लोग करवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस आता है। स्टेटस के अंदर कि आप लोगों ने अपना स्टेटस जो है वो कितने लोगों के साथ शेयर करना है, इसकी आप लोग सेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास रीड का ऑप्शन आता है। इसमें यह होता है कि अगर आप इसको ऑन करते हो तो जैसे ही आपका मैसेज रीड होता है या आपको कोई मैसेज करता है तो आप उस मैसेज को रीड करते हो तो अगले बंदे को फौरी से पता चल जाता है कि आपने मैसेज रीड कर लिया। और अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो जो ऑप्शन आता है कि मैसेज रीड हो चुका है या नहीं हो चुका, तो उसको आप बंद कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास डिफ़ॉल्ट मैसेज का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट मैसेज के अंदर लाइक के आपने अपनी मैसेज जो है वो कितनी देर बाद हाइड कर देनी है।
तो यहाँ पे आप 24 आवर्स के बाद भी कर सकते हो, 7 डेज़ के बाद भी, 90 डेज़ के बाद भी, और इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन है कि आपके साथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया, तो इसको ज़रूर यूज़ करना। अगर आप पर्सनली अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो यहाँ पे ग्रुप के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है कि एवरीवन का मतलब है कि हर कोई जो आपको नहीं भी जानता, आपके नंबर उसने सेव किए हुए हैं तो वो आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद माई कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं लोग, वो आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट कि आप जिन लोगों को एक्सेप्ट करोगे, जिन लोगों को आप अलाउ करोगे कि ये लोग मेरे साथ ग्रुप बनाना चाहें या मुझे अपने ग्रुप में ऐड करना चाहें, तो आप वो लोग मुझे कर सकते हैं। तो इस फीचर को पर्सनली ज़रूर और प्रोफेशनली भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं जस्ट नंबर को ऐड करते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं क्योंकि हर किसी की लाइफ जो होती है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लॉक के बाद हमारे पास जो लास्ट पे ऑप्शन आता है वो आता है फिंगर टच का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी फिंगर लॉक लगाना है आपके मोबाइल या आपके डिवाइस के अंदर, ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपने इसको अनलॉक करना है या लॉक करना है। अगर आपने अनलॉक कर दिया तो यहाँ पे वो आपका थंबनेल, जो आपका थंब है, मतलब जो भी आपने फिंगर स्कैन की हुई है अपने मोबाइल के साथ, तो वो आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेसी के बाद चैट्स का ऑप्शन आता है। चैट्स के ऑप्शन के अंदर हमारे पास होता है थीम्स का मतलब ये होता है कि आपने किस किस्म के थीम्स यूज़ करते हैं। जिस तरह हम लोग अपने वॉलपेपर सेट करते हैं, इसी तरह हम लोग अपने व्हाट्सएप के थीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वॉलपेपर्स होते हैं। थीम्स के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन होता है, मतलब आप लाइट यूज़ करना चाह रहे हो, डार्क यूज़ करना चाह रहे हो, कि इसको डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हो। इसके बाद वॉलपेपर होते हैं। वॉलपेपर का मतलब जिस तरह हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक कवर लगा होता है, इसी तरह हम लोग अपने व्हाट्सएप की चैट के अंदर भी कवर लगा सकते हैं। अगर हमने हर किसी की चैट के अंदर कवर लगाना है वो भी हम लगा सकते हैं। अगर हम सेपरेट लगाना चाहें तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटर इज सेंड। नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है कि आपने अपनी राइटिंग का साइज़ जो है वो कितना रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास चैट बैकअप और चैट हिस्ट्री। चैट बैकअप का मतलब ये होता है कि आपने अगर अपनी चैट को बैकअप करना है, आपने कुछ डिलीट कर दिया था और उसको बैकअप करना है, लेकिन इसको आपने अपने गूगल अकाउंट के साथ या अपने गूगल ड्राइव के साथ अटैच करना होता है, जिसके ज़रिए ये आपकी चैट जो है बैकअप होती है। नेक्स्ट हमारे पास चैट हिस्ट्री आती है। चैट हिस्ट्री के बारे में यह है कि आप लोगों ने अपनी चैट हिस्ट्री को एक्सपोर्ट करना, मतलब किसी के साथ शेयर करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आर्चिव आर चैट्स आपने, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्लियर ऑल चैट्स, आपने अपनी सारी चैट्स को क्लियर करना है और या आपने डिलीट करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कन्वर्जन टून्स आती है कि जब आपको कोई मैसेज आए तो एक बेल होती है, तो अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ से इस मोड को ऑफ कर सकते हो, और अगर आप करना चाह रहे हो तो इसको ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन टून्स होती हैं। मैसेज नोटिफिकेशन टून है, अगर आपने यहाँ से कोई भी टून सेट करनी है, जिस तरह हम अपने मोबाइल की रिंग टून को सेट करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये वाइब्रेट है, मतलब आप टून नहीं यूज़ करना चाहते हो, जस्ट आप वाइब्रेट यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद लाइट है। लाइट का मतलब यह है कि आपने कौन सा कलर यूज़ करना है जब आपको मैसेज आए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं
ग्रुप के अंदर आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो आप कोई रिंग बेल यूज़ करना चाह रहे हो, वाइब्रेट यूज़ करना चाह रहे हो, क्या यूज़ करना चाह रहे हो। इसके बाद इसी तरह कॉल का ऑप्शन है कि कॉल की रिंग टोन आप यूज़ करना चाह रहे हो या वाइब्रेशन ही यूज़ करना चाह रहे हो। नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास स्टोरेज एंड डेटा आता है। स्टोरेज एंड डेटा के अंदर आपकी व्हाट्सएप की कंप्लीट डिटेल अवेलेबल होती है कि आपने कितनी कॉल्स की हैं, कितने मैसेजेस किए हैं, आपका डाटा कितना खर्च हुआ है, अगर आपने वाईफाई यूज़ किया तो वो कितना खर्च हुआ है। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टोरेज डाटा के अंदर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आपकी ऐप लैंग्वेज होती है। ऐप लैंग्वेज के अंदर यह है कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हो। अगर आप उर्दू सेलेक्ट करोगे तो आपका पूरा जो व्हाट्सएप है वो उर्दू में हो जाएगा, मतलब उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे उर्दू में लिखे आ जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में यूज़ करना चाह रहे हो इंग्लिश में, अगर आप अदर लैंग्वेज में भी उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी हेल्प का ऑप्शन होता है। हेल्प के अंदर यह है कि आप लोगों ने, अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना, कुछ ऑप्शंस के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो, व्हाट्सएप के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप यहाँ से हेल्प सेंटर को भी यूज़ कर सकते हो। ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, आप ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इनविटेशन होता है। इनविटेशन के अंदर यह है कि आप अगर किसी को इनवाइट करना चाह रहे हो व्हाट्सएप के ऊपर तो आप अपना ये लिंक जो है ये इसको यूज़ कर सकते हो। इनवाइट कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। मतलब कि जो व्हाट्सएप के ऊपर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अवेलेबल नहीं है आप उन लोगों को इनवाइट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो लिंक्ड डिवाइस के। लिंक डिवाइस को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनके अंदर आप लोगों को फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे रन करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने बिज़नेस टूल्स के बारे में बात की। हम लोगों ने ये सीखा कि बिज़नेस टूल्स के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं लाइक के बिज़नेस प्रोफाइल को कैसे हमने सेटअप करना है, अपने कैटलॉग्स कैसे बनाने हैं, अपना ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज और क्विक मैसेज जो है वो कैसे हमने मैनेज करना है और इसको कैसे मतलब उसको किन ऑडियंस को हमने भेजना और किन को नहीं भेजना उसकी हमने तकरीबन सारी सेटिंग्स जो हैं वो देखी और इनके बारे में डिस्कशन की। आज की जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, ग्रुप्स को कैसे बनाया जाता है और न्यू ब्रॉडकास्ट जो होती है उसको हम कैसे सेटअप करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपनी बिज़नेस व्हाट्सएप के ऊपर। सबसे पहले बिज़नेस व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद 3 डॉट्स पे आएंगे। तो 3 डॉट्स के अंदर हमारे पास जो 3rd नंबर पे एंड 4th नंबर पे ऑप्शन है वो है न्यू ग्रुप एंड न्यू ब्रॉडकास्ट। अब न्यू ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा सारे कस्टमर्स हैं, आप लोगों ने एक ही बात जो है वो तमाम कस्टमर्स तक पहुंचानी है, मतलब एक ही मैसेज है जो आपने सब लोगों तक पहुंचाना है। तो आप लोग अपना एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसमें आप एडमिन होते हैं उस ग्रुप के। जो भी मेंबर उस ग्रुप को क्रिएट करता है वो उस ग्रुप का एडमिन होता है। ग्रुप क्रिएट करने के बाद जैसे कि हम न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे, न्यू ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपने ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे। ऑडियंस को सिलेक्ट करने के बाद ऑडियंस को सिलेक्ट करना है कि मैंने एक मेंबर को सिलेक्ट करना, 2 मेंबर को सिलेक्ट करना, जितने भी मेंबर्स को मैंने अपने ग्रुप के अंदर ऐड करना है उनको मैं सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग ये जो न्यू का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने ग्रुप की कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखें और अपने ग्रुप का टाइटल लिखें, किस मकसद के लिए आप अपना ग्रुप बना रहे हैं और यहाँ पे आपने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है, ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर है वो आपने सेटअप करनी है। अब अगर लाइक के मैं यहाँ पे अभी के लिए अगर मैंने यहाँ पे सेटअप नहीं करना है, मैंने जस्ट ग्रुप क्रिएट करना है, बाद में इसकी मैं सेटिंग करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ और बाद में भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी ग्रुप का नेम दे देती हूँ लाइक के ऑनलाइन ग्रुप सर्विसेज।
और इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे कोई इमोजीज़ यूज़ करने हैं तो मैं इमोजीज़ यूज़ कर सकती हूँ, अगर मैंने नहीं करने तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। इसके बाद डिस्क्रिप्शन मैसेज है। डिस्क्रिप्शन मैसेज अगर आपने अभी लिखना है तो अभी भी लिख सकते हैं, अगर आपने बाद में लिखना है बाद में भी लिख सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन मैसेज जो हैं वो डिसअपीयर मैसेज जो हैं वो मतलब आपने जो मैसेजेस किए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो मैसेजेस किए हैं वो कब तक आपको शो होती रही, कब तक आपके जो चैट बॉक्स है उसके अंदर रही। तो 24 आवर्स, 7 डेज़, 90 डेज़, या इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। 24 आवर्स के बाद आपके मैसेज जो हैं वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। अगर आप 7 डे को ऑन करेंगे तो 7 दिन के बाद आपके मैसेजेस जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। इसी तरह 19 डेज़ के और इसके बाद ऑफ़ का मतलब है कि आप इनको ऑफ़ नहीं करना, मतलब डिसअपीयर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको ऑफ़ करेंगे। इसके बाद हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये मेरा ग्रुप जो है बन चुके हैं। अब मैं इस ग्रुप की एडमिन हूँ, तो हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जितना भी ग्रुप का सेटअप है वो मेरे पास है, मतलब मैं यहाँ से किसी भी मेंबर को ऐड करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, किसी को मैंने इनविटेशन भेजना है मैं इनविटेशन भेज सकती हूँ, किसी को ब्लॉक कर सकती हूँ, मतलब जो भी मेंबर होगा ग्रुप का उसके पास ये सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट क्या होती है। अब ब्रॉडकास्ट भी हम लोग जब बनाते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट भी ग्रुप की तरह ही बनाई जाती है, लेकिन ब्रॉडकास्ट और ग्रुप के अंदर माइनर सा डिफरेंस ये है कि ब्रॉडकास्ट के अंदर आप का जो मैसेज है वो उसी पर्सन को जाता है जिसको आप भेजना चाहते हो, लेकिन ग्रुप के अंदर आपका जो मैसेज है वो स्पेसिफिक पर्सन को नहीं जाता बल्कि सबको मिलता है। ब्रॉडकास्ट के अंदर आपका मैसेज जो है वो सबको नहीं मिलता बल्कि जस्ट उसी मेंबर को मिलता है जिसको आप भेजना चाह रहे हो। अब यहाँ से हम ब्रॉडकास्ट क्रिएट करके देख लेते हैं कि इसका क्या काम है और ये किस तरह वर्क करती है। न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं 2 ऑडियंस जो हैं वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग लेबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और लेबल का मकसद क्या होता है, हम क्यों लेबल्स को यूज़ करते हैं। तो हम लोग लेबल्स को यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जिस तरह हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन, अपने प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन या अपनी इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन या अपनी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन एक्सेल के ऊपर एक प्रॉपर शीट बनाते हैं कि हम प्रोडक्ट्स का नेम लिखते हैं, उसकी टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम उसके प्राइस लिखते हैं, उसके बाद हम लोगों ने कितने उसके पीसेस जो हैं, लाइक अगर आप लोग वॉचेस सेल कर रहे हैं तो वॉचेस के आप पहले उसका नेम लिखोगे, उसके बाद उसकी प्राइस लिखोगे, उसके बाद एक्सेल के अंदर उसके जो है वो मतलब आपने कितने पीसेस उसके सेल कर लिए हैं, उसके बाद आपने कितना मार्जिन रखा था, कितने % लोगों ने आपको उसी की वैल्यू के हिसाब से पेमेंट किया जितनी आपने सेट की हुई थी, या आपने कोई चेंजिंग वगैरह की है। तो ये सारा शेड्यूल जो है आप लोग सेटअप करते हो। इसके बाद आप लोगों को ये चीज़ बेनिफिट देती है कि आप अपना एक कॉलम बनाते हो उसके अंदर एक्सेल के अंदर कि आप लोगों के पेंडिंग में कितने जो अमाउंट्स हैं वो कितनी पेंडिंग में ऑर्डर्स हैं और ये कितने ऑर्डर्स आप लोगों ने डिलीवर कर दी। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग एक्सेल शीट के अंदर बनाते हो। यही चीज़ें जो हैं ये हम लोग व्हाट्सएप बिज़नेस में विदाउट थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ किए बगैर ही हम बिज़नेस के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है मैनेज कर सकते हैं। तो हम ये किस तरह मैनेज करते हैं, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो हम चलते हैं अपने बिज़नेस व्हाट्सएप के ऊपर। बिज़नेस व्हाट्सएप में जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेबल्स में जाएंगे। लेबल्स में जाने के बाद जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो है न्यू कस्टमर्स, कि जो कस्टमर आपके पास पहली मर्तबा आए हैं आपने उनको यहाँ पे ऐड करना है। अभी के लिए कोई भी कस्टमर नहीं है तो यहाँ पे मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगी। मेन्यू पे यहाँ पे लिखा हुआ है
एडिट लेबल का मतलब यह है कि जो आपने लेबल ओपन किया उसको आपने एडिट करना है, उसका नेम चेंज करना है, उसका कवर चेंज करना है, जैसे प्रोफाइल पिक्चर होती है तो इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एडिट लेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका नेम आ गया और इसके बाद इसका नेम अगर आपने चेंज करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद ये लेबल जो है इसका आपने कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कोई भी कलर जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे चेंजिंग करने के बाद इसको ओके करेंगे। अगर नहीं करना तो आप लोग इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर ऑप्शन होता है चूज़ कलर। तो जो हम लोगों ने एडिट लेबल के अंदर ऑप्शन था वो अगर हमने सिर्फ इसका कलर चेंज करना है तो हम चूज़ कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब हम चूज़ कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर सेलेक्ट करने के बाद हम इसको जस्ट ओके कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिलीट लेबल। अगर आपने लेबल जो है डिलीट करना है तो आप लोग डिलीट लेबल भी कर सकते हो। इसके बाद आपका मैसेज कस्टमर्स कि आप कस्टमर को क्या मैसेज देना चाह रहे हो। कुड नॉट क्रिएट ब्रॉडकास्ट प्लेस्ड। तो यहाँ पे आप लोगों के पास पहले से एक ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। ब्रॉडकास्ट के बाद आप ये जो मैसेज कस्टमर का ऑप्शन है आप इसको यूज़ कर सकते हो। हम लोग बैक चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर का मतलब है कि आप लोगों को नए ऑर्डर कितने मिले हैं, आप उसकी यहाँ पे अपनी लिस्ट बना सकते हो। इसके बाद ये भी इसी तरह वर्क करता है जैसे हम लोगों ने इसको न्यू कस्टमर को एडिट किया था, इसका कलर चेंज किया था, इसी तरह हम इसकी भी एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है पेंडिंग पेमेंट्स। जैसे मैंने आपको एक्सेल के अंदर बताया कि आप अपनी अगर वॉचेस सेल करते हैं तो वॉचेस की कितनी पेमेंट्स जो हैं वो पेंडिंग में हैं। अब यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट्स का है तो आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स का भी कर सकते हो कि अगर आपको कोई टारगेट मिला हुआ है, लाइक कि आपके पास 10 वॉचेस का टारगेट आया कि आपने एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर 10 वॉचेस जो हैं वो सेल करनी है, तो आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स का भी कर सकते हो कि मेरे इतने ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग में हैं। या इस तरह भी हो सकता है कि अगर आपको कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, आपने उसने चीज़ सेलेक्ट कर ली है कि मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है आपसे, लेकिन वो ख़रीद के नहीं लेके गया। उसने कहा कि भाई अभी के लिए आप अपने पास रखो, मैं आपको अमाउंट सेंड करूँगा और उसके बाद जो है ये चीज़ मैं आपसे ख़रीद लूँगा। तो आप इस तरह का भी लेबल बना सकते हो, वो भी पेंडिंग पेमेंट्स ऑर्डर में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास पेड का मतलब कि जितने लोगों ने आपको पेड किया आप उसकी लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर कंप्लीट कि आपने कितने ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अगर आपने कोई मज़ीद लेबल ऐड करना है तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका नाम दे सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ये लेबल का ऑप्शन था। लेबल को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग व्हाट्सएप बिज़नेस के नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। इस ऑप्शंस के अंदर जो मतलब इस क्लास के अंदर जो ऑप्शन डिस्कस किए जाएंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि उनका यूज़ क्या, उनको यूज़ कैसे करते हैं और उनके बेनिफिट्स हमें क्या होते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने व्हाट्सएप बिज़नेस पे। सबसे पहले व्हाट्सएप बिज़नेस को ओपन करते हैं। व्हाट्सएप बिज़नेस को ओपन करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेबल के बाद लिंक डिवाइस का। लिंक डिवाइस कैसे करते हैं इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग स्टार्ट मैसेज और सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट मैसेज क्या होते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा चैट्स हैं और उस चैट में से कुछ मैसेजेस जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, या कुछ मैसेज ऐसे भी हैं या कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं जो आप लोग रेगुलरली यूज़ करते हो। तो अगर बहुत ज़्यादा चैट होती हैं जब ग्रुप के अंदर, तो आप लोग उसी चैट के अंदर से जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है उसको आप स्टार कर लेते हो। स्टार करने से क्या होता है कि जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप स्टार के ऑप्शन पे जाते हो। स्टार के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने जो भी मैसेज आपने स्टार किया होता है इम्पोर्टेंट मैसेज, वो आप लोग ईजी से
जो है वो सर्च कर लेते हो, लेकिन एक प्रॉपर चैट के अंदर से मैसेज को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद हम लोग के पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेटिंग का। सेटिंग के अंदर हमारे पास बिज़नेस टूल है। बिज़नेस टूल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की। बिज़नेस प्रोफाइल के बारे में हम लोगों ने सीखा, कैटलॉग्स कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात की, एड्स कैसे रन करनी है इसके बारे में अभी हमने बात नहीं की, लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके बाद हमने मैसेजेस के बारे में बात की कि हम किस तरह के मैसेजेस जो हैं वो अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बिज़नेस टूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है अकाउंट का। अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अकाउंट के अंदर आपके पास जो सबसे पहला आता है सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का। सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का क्या फ़ायदा होता है कि आपको जब भी आपका व्हाट्सएप कोई मिसयूज़ करता है या हैकिंग का कोई इशू होता है तो आपको सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आ जाते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इस ऑप्शन को आप अगर अपने व्हाट्सएप बिज़नेस को बिज़नेस पर्पसेस के लिए प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये आपके सिंपल व्हाट्सएप के अंदर भी अवेलेबल है एंड बिज़नेस के अंदर भी अवेलेबल है, तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, प्राइवेसी में जाएंगे। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट में थे हम लोग, अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन का बेनिफिट क्या होता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को जब आप ऑन कर देते हो तो आपके व्हाट्सएप को अगर कोई हैक करता है तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर मतलब आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक मैसेज आता है, कोड जाता है। तो जब तक आप वो कोड एंटर नहीं करते हो तब तक आपका मोबाइल जो है वो आपका व्हाट्सएप जो है वो हैक नहीं हो सकता। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन को हम लोग सिंपल व्हाट्सएप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एंड बिज़नेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। चेंज नंबर का ये है कि आपने डिवाइस एक ही यूज़ करनी है लेकिन आपने उस डिवाइस पर डिफरेंट नंबर को यूज़ करना है, तो आप लोग यहाँ से भी इसको भी चेंज कर सकते हो। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आपने अपना नंबर चेंज करना है, किस नंबर से करना है। तो नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास नेक्स्ट दो ऑप्शन आएंगे जिसमें पूछेगा कि आपने ये कौन सा नंबर चेंज करना है और किस नंबर से चेंज करना है। तो आप लोग उस जहाँ जिस नंबर से आपने चेंज करना है उसको आप सेकंड वाले ऑप्शन पे पुट करोगे तो आपका उसके बाद ओके करोगे तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा। इसके बाद रिक्वेस्ट इन्फो का मतलब क्या होता है कि आपने अगर अपने व्हाट्सएप के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आप लोग ये देखना चाह रहे हो कि मैंने व्हाट्सएप यूज़ किया तो मेरा कितना प्रीवियस डाटा था, कौन क्या क्या हिस्ट्री है उसके बारे में जानना चाह रहे हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक रिक्वेस्ट जो है वो भेजोगे तो वो आपको 3 दिन के बाद जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, कंप्लीट आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं कि आप लोगों ने अपना मोबाइल जो है वो किस तरह व्हाट्सएप जो है वो कितना यूज़ किया। इसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट के ऑप्शन में यह है कि अगर आपने अपना अकाउंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट अकाउंट के ऑप्शन के बाद हमारे पास प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। प्राइवेसी के ऑप्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है लास्ट सीन, कि आप अपना जो लास्ट सीन है मतलब आपने किस टाइम पे अपना व्हाट्सएप ऑन किया था, कितनी देर आप व्हाट्सएप पे रहे हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें हाइड करनी है तो आप लोग लास्ट सीन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपने हु कैन सी यूज़ माई लास्ट सीन, कि आपका जो लास्ट सीन है वो कौन देख सकता है। तो जिसको आप दिखाना चाहे वो आप उसको दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोफाइल फ़ोटो आती है। प्रोफाइल फ़ोटो के अंदर जो है वो आप लोगों की आपकी जो व्हाट्सएप की पिक्चर होती है वो आप लोग किन के साथ शेयर करना चाहते हो, कौन से लोगों को शो हो, कौन से लोगों को ना हो, वहाँ इसकी सेटिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हो। अबाउट का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी अपनी प्रोफाइल सेट किया, आपने अपना नेम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी जितनी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिखी है तो उसको अगर आप हाइड करना चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हो, और अगर आपने सबको शो करवानी है तो वो भी आप लोग करवा सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस आता है। स्टेटस के अंदर क्या आप लोगों ने अपना स्टेटस जो है वो कितने लोगों के साथ शेयर करना है, इसकी आप लोग सेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास रीड का ऑप्शन आता है। इसमें ये होता है कि अगर आप इसको ऑन करते हो तो जैसे ही आपका मैसेज रीड होता है या आपको कोई मैसेज करता है तो आप उस मैसेज को रीड करते हो तो अगले बंदे को फौरी से पता चल जाता है कि आपने मैसेज रीड कर लिया। और अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो जो ऑप्शन आता है कि मैसेज रीड हो चुका है या नहीं हो चुका तो उसको आप बंद कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास डिफ़ॉल्ट मैसेज का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट मैसेज के अंदर लाइक के आपने अपनी मैसेज जो है वो कितनी देर बाद हाइड कर देनी है। तो यहाँ पे आप 24 आवर्स के बाद भी कर सकते हो, 7 डेज़ के बाद भी, 90 डेज़ के बाद भी, और इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन है कि आपके साथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया, तो इसको ज़रूर यूज़ करना। अगर आप पर्सनली अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो यहाँ पे ग्रुप के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है कि एवरीवन का मतलब है कि हर कोई जो आपको नहीं भी जानता, आपके नंबर उसने सेव किए हुए हैं तो वो आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद माई कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं लोग वो आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट कि आप जिन लोगों को एक्सेप्ट करोगे, जिन लोगों को आप अलाउ करोगे कि ये लोग मेरे साथ ग्रुप बनाना चाहें या मुझे अपने ग्रुप में ऐड करना चाहें तो आप वो लोग मुझे कर सकते हैं। तो इस फीचर को पर्सनली ज़रूर और प्रोफेशनली भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं जस्ट नंबर को ऐड करते हैं तो हम लोग इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं क्योंकि हर किसी की लाइफ जो होती है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लॉक के बाद हमारे पास जो लास्ट पे ऑप्शन आता है वो आता है फिंगर टच का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी फिंगर लॉक लगाना है आपके मोबाइल या आपके डिवाइस के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपने इसको अनलॉक करना है या लॉक करना है। अगर आपने अनलॉक कर दिया तो यहाँ पे वो आपका थंबनेल, जो आपका थंब है, मतलब जो भी आपने फिंगर स्कैन की हुई है अपने मोबाइल के साथ, तो वो आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेसी के बाद चैट्स का ऑप्शन आता है। चैट्स के ऑप्शन के अंदर हमारे पास होता है थीम्स का मतलब ये होता है कि आपने किस किस्म के थीम्स यूज़ करते हैं। जिस तरह हम लोग अपने वॉलपेपर सेट करते हैं इसी तरह हम लोग अपने व्हाट्सएप के थीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वॉलपेपर्स होते हैं। थीम्स के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन होता है, मतलब आप लाइट यूज़ करना चाह रहे हो, डार्क यूज़ करना चाह रहे हो कि इसको डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हो। इसके बाद वॉलपेपर होते हैं। वॉलपेपर का मतलब जिस तरह हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक कवर लगा होता है इसी तरह हम लोग अपने व्हाट्सएप की चैट के अंदर भी कवर लगा सकते हैं। अगर हमने हर किसी की चैट के अंदर कवर लगाना है वो भी हम लगा सकते हैं। अगर हम सेपरेट लगाना चाहें तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटर इज सेंड। नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है कि आपने अपनी राइटिंग का साइज़ जो है वो कितना रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास चैट बैकअप और चैट हिस्ट्री। चैट बैकअप का मतलब ये होता है कि आपने अगर अपनी चैट को बैकअप करना है, आपने कुछ डिलीट कर दिया था और उसको बैकअप करना है, लेकिन इसको आपने अपने गूगल अकाउंट के साथ या अपने गूगल ड्राइव के साथ अटैच करना होता है जिसके ज़रिए ये आपकी चैट जो है बैकअप होती है। नेक्स्ट हमारे पास चैट हिस्ट्री आती है। चैट हिस्ट्री के बारे में यह है कि आप लोगों ने अपनी चैट हिस्ट्री को एक्सपोर्ट करना, मतलब किसी के साथ शेयर करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आर्चिव आर चैट्स आपने इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्लियर ऑल चैट्स, आपने अपनी सारी चैट्स को क्लियर करना है और या आपने डिलीट करना है। नेक्स्ट
हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास ऑप्शन है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कन्वर्जन टून्स आती है कि जब आपको कोई मैसेज आए तो एक बेल होती है, तो अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ से इस मोड को ऑफ कर सकते हो, और अगर आप करना चाह रहे हो तो इसको ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन टून्स होती हैं। मैसेज नोटिफिकेशन टून है, अगर आपने यहाँ से कोई भी टून सेट करनी है, जिस तरह हम अपने मोबाइल की रिंग टून को सेट करते हैं इसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये वाइब्रेट है, मतलब आप टून नहीं यूज़ करना चाहते हो, जस्ट आप वाइब्रेट यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद लाइट है, लाइट का मतलब यह है कि आपने कौन सा कलर यूज़ करना है जब आपको मैसेज आए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्रुप के अंदर आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो आप कोई रिंग बेल यूज़ करना चाह रहे हो, वाइब्रेट यूज़ करना चाह रहे हो, क्या यूज़ करना चाह रहे हो। इसके बाद इसी तरह कॉल का ऑप्शन है कि कॉल की रिंग टोन आप यूज़ करना चाह रहे हो या वाइब्रेशन ही यूज़ करना चाह रहे हो। नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास स्टोरेज एंड डेटा आता है। स्टोरेज एंड डेटा के अंदर आपकी व्हाट्सएप की कंप्लीट डिटेल अवेलेबल होती है कि आपने कितनी कॉल्स की हैं, कितने मैसेजेस किए हैं, आपका डाटा कितना खर्च हुआ है, अगर आपने वाईफाई यूज़ किया तो वो कितना खर्च हुआ है। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टोरेज डाटा के अंदर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आपकी ऐप लैंग्वेज होती है। ऐप लैंग्वेज के अंदर यह है कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हो। अगर आप उर्दू सेलेक्ट करोगे तो आपका पूरा जो व्हाट्सएप है वो उर्दू में हो जाएगा, मतलब उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे उर्दू में लिखे आ जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में यूज़ करना चाह रहे हो इंग्लिश में, अगर आप अदर लैंग्वेज में भी इनको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी हेल्प का ऑप्शन होता है। हेल्प के अंदर यह है कि आप लोगों ने, अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना, कुछ ऑप्शंस के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो, व्हाट्सएप के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप यहाँ से हेल्प सेंटर को भी यूज़ कर सकते हो। ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, आप ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इनविटेशन होता है। इनविटेशन के अंदर यह है कि आप अगर किसी को इनवाइट करना चाह रहे हो व्हाट्सएप के ऊपर तो आप अपना ये लिंक जो है ये इसको यूज़ कर सकते हो। इनवाइट कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उनको आप लोग यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जो व्हाट्सएप के ऊपर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अवेलेबल नहीं है आप उन लोगों को इनवाइट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो लिंक्ड डिवाइस के। लिंक डिवाइस को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं, एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनके अंदर आप लोगों को फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे रन करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।